Today we are going to deal with the lesson The Sound of Music. First of all, we have introduction to the lesson. The title itself is very interesting. ये जो title है The Sound of Music, ये बहुत interesting title है. Here the author says, author बताते हैं, Evelyn Glennie listens to the sounds without hearing it. बिना सुने ही Evelyn Glennie जो protagonist of the lesson है, main character of the lesson है, वो बिना सुने साउंड को रिकॉग्नाइज करती है अपने अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से. नाउ वी ऑल वंडर एंड वी आर कंफ्यूज्ड. हम लोग बहुत चकित है कि भाई बिना सुने सी इज डेफ, तो बिना सुने वो कैसे कंप्रीहेंड कर लेती है साउंड को. हाउ कैन यू लिसन टू द साउंड व्हेन यू कांट हियर. सो दिस इज समथिंग वी विल डिस्कवर. अब पता चलेगा जब लेसन हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह वो सुन पाती है. दैट हाउ इवलिन ग्लेनी was able to listen to sound although she could not hear, although she does not have the ability to hear. She is a deaf girl. Okay. The Sound of Music क्लास 9 है. चलिए समरी देखते हैं क्लास 9 के साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन का. इवलिन ग्लेनी इज अ मल्टी परकुशनिस्ट. परकुशनिस्ट बोलते हैं जो तबला बजाते हैं ना उसको. तो ये मल्टी परकुशनिस्ट है, तबला बजा लेती है, गाना गा लेती है, वेराइटी ऑफ things she can do related to music. She has attained mastery over almost 1,000 musical instruments. देखिए 1,000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो मास्टरी अटेंड कर चुकी है. डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड. हियरिंग उसका कैसा है? इम्पेयर्ड है. इम्पेयर्ड है मीन्स खराब है, वो सुनने की शक्ति उसको नहीं है. सी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर. She learned to feel music through the body instead of hearing through the ears. वो म्यूजिक को लर्न करती है अपने अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से. और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से मीन्स व्हेन ड्रम्स आर बीइंग प्लेड. जब ड्रम्स को प्ले किया जाता है, एक बार उसके रॉन फॉब्स जो उसके मेंटोर हैं वो ड्रम को प्ले करते हैं, तो दो ड्रम को प्ले करते हैं, एक से हायर टोन प्रोड्यूस होता है, एक से लोअर टोन प्रोड्यूस होता है. तो हायर टोन जिससे प्रोड्यूस होता है उसको वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से फील करती है, वेस्ट से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो लोअर टोन प्रोड्यूस होता है उसको वेस्ट से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से वो फील करती है. When Evelyn was 11 years old, जब इवलिन 11 years की थी, it was discovered that she had lost her hearing power due to nerve damage. उसका नर्व डैमेज कर गया था, नस डैमेज कर गया था, जिसके कारण उसका हियरिंग एबिलिटी खत्म हो चुका था. 11 years में उसको ये पता चलता है. The specialist advised that she wear hearing aids. तो स्पेशलिस्ट जो थे, डॉक्टर जो थे, वो बोले कि इनको हियरिंग एड्स चाहिए. एंड बी सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ. और बहरे के स्कूल में भेज देना चाहिए. ये उनको पता कब चलता है? एक बार सी वॉज अबाउट टू गेट प्राइज, तो उसका सी वॉज अबाउट टू प्ले दी वायलिन, तो उसका टर्म जो आता है टीचर बोलते हैं इवलिन ग्लेनी कम ऑन द स्टेज टू प्ले द वायलिन. एंड इवलिन कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ द टीचर एज सी वॉज डेफ, एज सी हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू हियर. तो क्या होता है? वो जाती नहीं है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, चेकअप कराया जाता है, तो पता चलता है कि सी हैज बिकम डेफ, धीरे बहुत कम सुन रही है. तो उसको बताया जाता है कि इसको एक फर्स्ट एड दिया जाए, हियरिंग फर्स्ट एड, और उसके बाद इसको बहरे के स्कूल में भेज दिया जाए, डेफ स्कूल में भेजा जाए. ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, इवलिन वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. इवलिन बोलती है कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और हम म्यूजिक में करियर बनाएंगे. Although she was discouraged by her teachers, टीचर्स तो डिस्करेज करते हैं, बोलते हैं कि सुन तो पाती नहीं हो, म्यूजिक में क्या करियर बनाओगे तुम. हर पोटेंशियल वॉज नोटिस्ड बाई मास्टर परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स. लेकिन एक बंदा रहता है रॉन फॉब्स, ग्रेट परकुशनिस्ट, बहुत जबरदस्त तबला वादक है, वो समझ पाता है कि ये लड़की में दम है, ये कुछ कर सकती है. He guided Evelyn to feel music. उन्होंने ही बताया इवलिन को कि म्यूजिक को आप फील करो some other way than to hear it through our ears. क्योंकि आपका कान तो खराब है, you cannot hear, तो आप म्यूजिक को बॉडी पार्ट से फील करो. This worked well. और ये जबरदस्त काम किया. वो हायर टोन को अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट से फील करती है, और लोअर पार्ट को वेस्ट के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से फील करती है. This worked well for Evelyn and she realized that she could sense different sounds through different parts of her body. उसके बाद तो उसको उंगली से भी फील करने लगी म्यूजिक,
पैर टो से फील करने लगी, पैर की उंगली से फील करने लगी म्यूजिक को। वंस सी हैड ओवरकम दिस हडल, और अब उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इवलिन बिगैन हर करियर इन म्यूजिक, सी गॉट एडमिशन इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, सबसे बड़े संस्था में उसको एडमिशन मिला, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, लंदन। एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और जब वो लेसन ग्रास्प की, लेसन ली और जब एग्जाम दी तो टॉप की वो लड़की। इवलिन सेज दैट द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर गोल हेल्प्ड हर टू अचीव सक्सेस, बोली कि मेरा एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस द वे टू सक्सेस। परसिवरेंस का मतलब होता है कि तब तक उस कार्य को करिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। सो परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। ओके, Evelyn gives solo performance दी, and even gives free concerts for hospitals and schools। वो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, इवन प्रिजन में जाके, जेल में जाकर के भी कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए वो ऑर्केस्ट्रा करती थी और लोग खुश होते थे, फ्री ऑर्केस्ट्रा। इन द ईयर 1991, 1991 में, देखिए हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 40-42 साल पहले की बात है, ठीक है। शी वन द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड का मतलब हुआ सिंगल हैंडेड अवार्ड, मींस अकेले सोलो परफॉर्मेंस, और उसमें उसको मिला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इवलिन्स स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। देखिए डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो विलक्षण बच्चे होते हैं, मतलब जिसमें कुछ खराबी है, तो खराबी को तो आप अगर बोल देंगे कि हैंडीकैप तो गलत बात है ना, तो उसको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड, तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव वर्ड्स यूज्ड फॉर, दिस इज पॉजिटिव वर्ड्स यूज्ड फॉर होम, यूज्ड फॉर डिफरेंटली एबल्ड। ओके, सो डिफरेंटली एबल्ड who are motivated to fulfill their dreams like she did। अब होता है कि भाई जो उनके जैसे लोग हैं, इवलिन ग्लेनी के जैसे लोग हैं, तो वो बोलते हैं जब इवलिन कर सकती है, सी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर, वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, तो व्हाई कांट वी, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन का काम की, वो बहुत आगे बढ़ी। तो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस लेसन। आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इवलिन की उम्र क्या हो रही थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिशन ली। इवलिन वाज 17 years old when she got admission in the Royal Academy of Music London। Royal Academy of Music London में वो जब एडमिशन ली तो वो 17 साल की थी, ठीक है। She was nervous as she boarded the train from Scotland। स्कॉटलैंड से ट्रेन ली। As she lived on farms in the countryside, पहले तो कंट्री साइड में रहती थी ना, गांव में रहती थी वो। And was not exposed to the life in cities, और शहर की लाइफ से वो वंचित थी, नहीं जानती थी। She was an innocent girl। Evelyn was excited as she was about to begin her career in music, which was her aim in life। जो चाही उसी में वो करियर बनाई, तो उसको बहुत आनंद आ रहा था। 3 इडियट्स में भी बताया गया है ना कि भाई आपको फोटोग्राफी में मन है तो आप क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर को अगर सिंगर बनाया जाता तो कैसा करता, अच्छा नहीं करता। लता मंगेशकर को अगर क्रिकेटियर बनाया जाता तो अच्छा नहीं कर पाती। तो आपके जिस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेक्स थिंग्स इजियर, तो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज को आप परसू कीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। सबसे पहले वो बहरी हो गई, कब पता चला। Our question was, when was her deafness first noticed। इवलिन ग्लेनी जो प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, उनका डेफनेस कि शी हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू हियर, कब पता चला। When was it confirmed, और कब वो सुनिश्चित हो गया, क्योंकि सुनिश्चित तो तब होगा जब कोई डॉक्टर बोलेंगे, ठीक है। आंसर देखिए इसका क्या है। When Evelyn was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, हर मदर का नाम क्या है, इसाबेल ग्लेनी। इवलिन ग्लेनी की मम्मी का नाम इसाबेल ग्लेनी। उनकी मम्मी इसाबेल ग्लेनी
noticed that Evelyn did not respond to her name being called out at the piano class. पियानो क्लास हो रहा था और इवलिन ग्लेनी का चांस आया टू प्ले द पियानो, तो टीचर ने बुलाया, इवलिन ग्लेनी कम ऑन द स्टेज टू प्ले द पियानो। तो इवलिन डिड नॉट रेस्पॉन्ड, तो नहीं रेस्पॉन्ड की, तो सुनी नहीं तो रेस्पॉन्ड करेगी कहां से, ठीक है। Evelyn's loss of hearing was gradual and for some time she was able to hide her disability from her teachers and friends. Evelyn का जो है ना बहरी एकाएक नहीं हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअली बहरी हुई, लेकिन she does not tell the story to her neither to her mother nor to her teachers. कुछ भी गड़बड़ी हो बॉडी फंक्शन में तो मम्मी को बताना चाहिए, डैडी को बताना चाहिए, तब तो इलाज होगा। By the time she turned 11, और 8 साल से सोचिए 11 ईयर्स की हो गई, 3 ईयर्स हो गया, ठीक है। हर मार्क्स डिटोरेटेड, अब टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सुन नहीं रही तो ग्रास्प करेगी क्या, सीखेगी क्या, तो सीखना कम हो गया तो मार्क्स डिटोरिएट हो गया, कम हो गया। एंड हर पेरेंट्स टुक हर टू ए डॉक्टर, तब डॉक्टर के पास ले गए। देन इट वाज डिस्कवर्ड दैट इवलिन वाज प्रोफाउंडली डेफ, कि इवलिन तो बहरी है, वो तो सुन ही नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा कहां से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, म्यूजिक से उसको कौन कंटिन्यू करने का साहस दिया। व्हाट डिड ही डू एंड से, वो क्या किया और क्या कहा। ए नंबर क्वेश्चन देखिए, इवलिन वॉज डिस्करेज्ड बाई हर टीचर्स बट मास्टर परकुशनिस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, मास्टर परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर टैलेंट एंड पोटेंशियल, वो पहचाने रॉन फॉब्स कि इस लड़की में है दम है, सी नोज मेनी थिंग्स, बस उसको एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। सी ही गाइडेड, वो गाइड किया इवलिन टू फील म्यूजिक, गाइड किया इवलिन को म्यूजिक फील करने से, ठीक है। तो म्यूजिक फील करने से गाइड किया और आगे बढ़ाया इवलिन को। तो ये रॉन फॉब्स जो है बहुत ग्रेट है, ग्रेट परकुशनिस्ट। इवलिन टू फील म्यूजिक some other way rather than hearing it. He got 2 large drums and tuned them to different notes. देखिए यही है कि 2 large drums लाते हैं और उनको ट्यून्ड करते हैं डिफरेंट नोट्स के लिए, एक हायर नोट्स प्रोड्यूस करेगा, एक लोअर नोट्स प्रोड्यूस करेगा। When he played the drums, और रॉन फॉब्स जब ड्रम्स को प्ले करते हैं, इवलिन रिएक्टेड टू डिस्टिंक्ट नोट्स डिफरेंटली, दोनों में अलग अलग रिएक्ट करती है, इसका मतलब उसका बॉडी पार्ट से वो म्यूजिक को फील कर पा रही है। She realized that she could feel the higher notes produced by one of the drums through the upper part of her body above the waist and the lower notes of the other drum through the lower part of the body below the waist. This worked well for Evelyn and gradually she found that she could sense different sounds and vibration through different parts of her body. तो ये बंदे थे रॉन फॉब्स जिन्होंने उनको मदद किया कि आप म्यूजिक में आगे बढ़ सकती हो, और वो क्या किए भाई, तो म्यूजिक फील कराए 2 ड्रम्स लाके। फिर धीरे धीरे इवलिन तो फिंगर से म्यूजिक फील करने लगी, टो से फील करने लगी, फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी सी बिगैन टू फील म्यूजिक, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वॉच द वीडियो एंड enjoy enriching your knowledge. Thanks a lot.